नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि सब शानदार, बढ़िया और जबरदस्त चल रहा होगा। फिलहाल अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ हफ्तों से जो टीचर्स और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनकी कम्युनिटी दो तरीके से हो चुकी है। खास करके अगर बच्चों की बात करेंगे तो यहाँ पर दो तरीके से बच्चे हैं। एक तो वो बच्चा है जो इंतजार ये कर रहा है कि सीजल 2023 की नोटिफिकेशन कब आएगी। नोटिफिकेशन एक बार आ जाए, वो वैकेंसीज को देख ले, सेटिस्फाई हो जाए, फिर एनर्जी लगा दे और अभी से अगर उसकी तैयारी है तो वो नोटिफिकेशन के हिसाब से और ज्यादा मेहनत कर पाए। और दूसरी एक ऐसी कम्युनिटी बन चुकी है जो ये इंतजार कर रहे हैं कि 15 लाख पे अब अगली वीडियो किसकी आने वाली है। जल्दी से क्लिक करें उस वीडियो को और तुरंत ही इस वीडियो के बारे में सभी जानकारी ले लें और कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिख दें। देखिए, अभी आपको पता है कि जो कल आपके पास वीडियो वायरल हुई है, नीतू मैम ने वीडियो को वायरल करा, स्टिंग ऑपरेशन जिसको हम एक्चुअली में बोलते हैं, उस चीज के साथ और बड़ा ही बहादुरी का काम है और हर अध्यापक को इसके लिए प्रेज करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हो सकती है कि स्टिंग ऑपरेशन करा गया है, दूसरा पक्ष कुछ भी एक्शन ले सकता है, कई सारी चीजें हो सकती है। लेकिन फिर भी इस जो बहादुरी के लिए वाकई में बहुत शानदार उन्होंने काम किया और ये काबिले तारीफ है। और ऐसा नहीं कि ये मार्केट में पहली बार है। आपको भी पता होगा कि जो भी रैंक वन लाता हो, चाहे आईटी हो, जेई हो, नीट हो, वगैरह वगैरह वगैरह, तो वहां पर ये चीजें बहुत पुरानी है। और वो बच्चा नया नया पास होता है कि भाई उसने एक ही बार पढ़ाई कर ली और सीधे रैंक वन ले आया, तो ये कोचिंग कह सकती है हमारे यहाँ से पढ़ा है, या किसी ने उसको घूस दे दिया या वो कर दिया तो उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ का पढ़ा, वो चीजें चलता है। और जैसे ये बात बिल्कुल सही है कि एसएससी में बच्चा ऐसा ही रैंक वन कोई लेके नहीं आ जाता। वो 4 साल 5 साल तैयारी करता है या 2 साल 3 साल तैयारी करता है। वो 2 जगह 3 जगह 4 जगह यूट्यूब पे हजारों वीडियो अवेलेबल है, हर जगह पढ़ता है, फिर जाके वो रैंक वन लेकर आता है। तो वो ये बात कभी नहीं कह सकता कि नहीं वो यहीं से पढ़ा हुआ। और ये जब चीजें हमारे आपके सामने आती है ना, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ लगती है। और जब उस दिन वो वीडियो आई थी, जब हम लोगों ने वो वीडियो देखी थी, तो ये कुछ ना कुछ तो शक हुआ था कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। और अगर कोई बच्चा रैंक वन लाता है, मान लीजिए कि आप या हम कोई भी रैंक वन लाएंगे, तो सीधी सी बात है हम जहां पढ़ते हैं हम इतने खुश हो जाएंगे कि हम उनको तुरंत मैसेज डालेंगे कि सर मेरा रैंक वन आ गया है और हम जो है आपके बड़े कृतज्ञ हैं और आपने इतनी शानदार तरीके से पढ़ाई करी, बहुत सारी चीजें। ये थोड़ी कि हमारा रैंक वन आ जाएगा तो मैं आराम से सोया रहूंगा या किनारे कहीं रहूंगा, 4-5 दिन बाद क्या होगा, मैंने इस कोचिंग से पढ़ाई करी थी तो मेरा रैंक वन आ गया। ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग दो चीजों पर बात करेंगे, एक तो 15 लाख के ऊपर और दूसरा एसएससी सीजल 2023 जो कि एक्चुअली में बच्चों को जानना चाहिए इसकी नोटिफिकेशंस के बारे में। तो 15 लाख से शुरुआत करेंगे और दो तीन चीजों को समझेंगे। क्या ये जुर्म है? तो बिल्कुल ये जुर्म है। और ये साथ ही साथ आपको पता है कि ब्राइब का भी केस इसे कह सकते हैं और साथ ही साथ फ्रॉड का भी केस कह सकते हैं। तो दो आईपीसी की धाराएं जो है इस पे आ सकती हैं और ये वाकई में जुर्म है, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा होगा। हाँ, ये लाइव पकड़ाते हुए नहीं पकड़ा कि उन्होंने 15 लाख लिए ही लिए, लेकिन इसमें जब सारी चीजें होंगी तो ये साबित करना पड़ेगा कि आपने ये बात बोली कैसे। दूसरा ये बात है कि गलती किसकी। तो ये लाजमी है कि गलती, भाई ताली जब एक हाथ से नहीं बजती तो गलती भी एक हाथ से नहीं होती। और जुर्म करने वाला और जुर्म सहने वाला दोनों ही गलत होता है। अगर ऐसा कुछ मामला था और वो इतना ही अच्छा का लड़का होता जो AIR रैंक वन ऋषभ कुमार है, तो उसे ये सब चीजें करनी ही नहीं चाहिए था। और उनका सपना जब यूपीएससी में जाने का, भाई तुमने इतनी मेहनत करी ऋषभ, 2 महीने 2 साल 3 साल तुमने सिर्फ जान लगा के एसएससी की पढ़ाई करी है। और ऐसे ही किसी का वो नहीं होता कि रैंक वन कोई ले आए, लक भी यहाँ पे बहुत काम करता है। और रैंक वन रैंक टू रैंक थ्री से कोई मतलब नहीं है, सब बराबर मेहनत करता है। अगर किसी ने भी टॉप 300 400 में रैंक बना लिया तो किसी की भी मेहनत में कमी नहीं होती है। बस ये लक हो जाता है कि कोई 2 नंबर ज्यादा पा लेता है तो वो रैंक वन आ जाता है, और कोई 2-3 नंबर कम पाता है तो रैंक 50 रैंक 60 या रैंक 70 आ जाता है। इसमें कोई बहुत वो नहीं है कि नहीं अगर हमने रैंक वन लाया है तो मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, मैं सबके लिए अब देवता हो चुका हूं, मुझसे बढ़ के कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये कोई बहुत बड़ा यूपीएससी नहीं है कि अगर आप रैंक वन लेकर आ गए हैं तो आपने बहुत कोई टॉप क्वालिटी का काम कर दिया कि भाई चलिए ठीक है कि आपने बहुतों का वो करा होगा। ये सिर्फ लक का बात होता है। और 1 से लेकर 50 तक के जितने भी हैं या 304 तक का भी जितने भी रैंक होते हैं, सब में कहीं ना कहीं कुछ अंकों का ही डिफरेंस होता है और वो हमारे आपके हाथ में नहीं होता। हम पूरी मेहनत करते हैं लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से हम पहले रैंक से दूसरे रैंक से सीधे 50वें 60वें या 100-200वें रैंक पे चले जाते हैं। तो एक तो ये सभी बच्चों को समझना चाहिए कि सिर्फ जो टॉपर्स कहते हैं वही सच नहीं होता कि हमने कह दिया कि मैंने इस कोचिंग से पढ़ाई करी या इस किताब से पढ़ाई करी तो यही सच है। सच वो है कि हम लगभग ये चीजें सीखे कि हमने इस किताब से करा था तो पिछले वाली परीक्षा में या पिछले वाले मॉक टेस्ट में मेरे इतने अच्छे नंबर आए थे, अब हमने और भी ज्यादा मेहनत करी तो मेरे और अच्छे नंबर आए। लेकिन मैं ये सब बातें नहीं करने आया कि भाई ये क्या है वो क्या, आपने सभी की वीडियो देख ली है, चाहे किसी के बारे में बात करेंगे। हम टीचर है और हम स्टूडेंट है। टीचर्स एक फर्ज होता है टीचर्स का कि भाई आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको काम है कि आपका पढ़ाना मूल दायित्व है, आप उसको पढ़ाइए, बच्चों को मेहनत से पढ़ाइए और बढ़िया सफलता दिलाइए। और बच्चों का भी यही मूल दायित्व है कि उनका काम है सिर्फ पढ़ना, फालतू के परपन से हटना और सिर्फ पढ़ना, और उनका काम वहीं पे होना चाहिए।
लेकिन अगर चाहे वो टीचर हो और चाहे स्टूडेंट हो, अगर ये चीज लगती है कि हाँ जुर्म हुआ है, तो सबको उसके लिए खड़ा होना चाहिए। जिसने जुर्म किया है उसके खिलाफ सब लोग खड़े हो, और जो उसमें इसका साथ देना चाहिए उसमें सभी को जरूर साथ देना चाहिए। तो अगर ये जुर्म है और बिल्कुल हमने जब सामने देखा है तो वाकई में ये चीज, और ये सालों से चलती आ रही है, हर बार ये चीजें होती हैं और हमें कहीं पता नहीं चलता, लेकिन नीतू मैम ने जो वाकई में किया वो काबिले तारीफ है कि उन्होंने ये सबको वीडियो के सामने ला के दी थी कि भाई ये देखो ये चीजें हो रही हैं। तो जुर्म है, बिल्कुल सब लोग साथ खड़े हैं नीतू मैम के, और साथ ही साथ ये बिल्कुल सही भी हुआ कि ये चीजें बाहर आनी चाहिए थी, ताकि बच्चे जो गांव गैर शहर के बच्चे हैं, जो गरीब घर से आ रहे हैं, वो विश्वास कर लेते कि चलो 1000 1200 2000 3000 फीस है, मैं दे देता हूं, जब रैंक वन यहां से आ सकता है तो मैं तो मेहनत करके सफलता तो एसएससी में सिलेक्शन ले ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता कि ये रैंक वन तो खरीदे हुए रैंक है। तो फिलहाल बच्चों का यही दायित्व है कि अभी आप अगर ये जुर्म है तो इसके खिलाफ जरूर आवाज उठाइएगा आप लोग, और साथ ही साथ आपका जो मूल दायित्व है कि आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और जबरदस्त सफलता हासिल करिए, वो करिए ही करिए। एसएससी सीजल के रैंक के बारे में बात, एसएससी सीजल के नोटिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल आपको पता है कि आज आपका 1 अप्रैल है, और एसएससी ने कहा था अपने कैलेंडर में कि हम 1 अप्रैल को सुंदर सा नोटिफिकेशन दे देंगे, हजारों वैकेंसीज का सपना पूरा हो पाएगा। लेकिन शायद या तो वैकेंसीज का कलेक्शन नहीं हो पाया होगा, और या तो कुछ और भी एसएससी का प्लान होगा, क्योंकि उसके कुछ कई सारे लगातार आपने देखा नोटिफिकेशन थोड़े थोड़े लेट हुए, और ये भी हो सकता है कि रात तक का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो सीजल की नोटिफिकेशन आपको जैसे ही मिलेगी एमडी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही आपको बताया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। साथ ही साथ असली में जो सिलेक्टेड लोग हैं, आपने देखा भी अभी ये भी मामला चला है कि कोई असली में सिलेक्टेड है, कोई नकली में सिलेक्टेड है, कोई किसी को कह रहा है, कोई अपने पिताजी का नाम कुछ भी चेंज करके बता दे रहा है कि हाँ मैं सिलेक्टेड हूं। तो असली में सिलेक्टेड हुए लोगों के साथ और लोगों के मार्गदर्शन में ही अपनी तैयारी शुरू होगी, और ये आपको एमडी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगा। तो साथ ही साथ जो हम लोगों ने पिछले बार आगाज बैच आपको दिया था सीजल 2022 के लिए, वैसा ही आगाज का एक और सिक्वल आएगा, आगाज 2.0 सीजल 2023 के लिए। ये 1 अप्रैल को आने वाला था, लेकिन नोटिफिकेशन की वजह से हम लोगों ने भी इसको डिले कर दिया, क्योंकि हो सकता है, ऐसे चांसेस तो एकदम नील के बराबर है, लेकिन हो सकता है कि पैटर्न में अगर चेंज हो जाए, खुदा ना खास्ता, वैसे नहीं होगा, एक बार हो गया तो अब वो चलता रहेगा 5-6 साल, लेकिन मान लीजिए अगर हो भी गया तो भी नए पैटर्न के हिसाब से अपडेटेड कंटेंट सीजल 2022 के पूरे प्री के सॉल्यूशंस, नया कंटेंट, वो कंटेंट जो टॉपर्स करते हैं, वो कंटेंट जो आपको करना चाहिए, उन सभी के साथ हम अपना नया बैच आगाज 2.0 जो है वो लॉन्च करेंगे। अगर आपको आगाज में एडमिशन लेना होगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अभी से, जिससे आपका नंबर जो है वो सेव हो जाएगा, और आपको जैसे ही ये बैच आएगा वो आपको एज ए नोटिफिकेशन या फिर एज ए मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। बहरहाल 15 लाख वाकई में ये एक कह सकते हैं कि टीचर्स की कम्युनिटी के लिए भी और बच्चों की भी कम्युनिटी के लिए, दोनों के लिए वाकई में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयावह मंजर है कि बच्चा जिसको सबसे ज्यादा विश्वास करता था कि यार ये तो रैंक वन है, मैं इसका इंटरव्यू देख लेता हूँ, और इसने अगर ये वाली किताब पढ़ी तो मैं ये किताब पढ़ लेता हूँ, और साथ ही साथ टीचर्स वो जो हमेशा इंटरव्यू लेते थे और कहते थे कि भाई ये ऐसा कर रहा, आप भी वैसा करो, सबके लिए बहुत वो है। अब तो इंटरव्यू लेने में भी लोग घबराएंगे, जैसे कि हमारे रेमो सर कह रहे थे, RWT बहुत शानदार उनका आता, रेमो बेस्ट टॉपर, और बहुत लोग उसको देखते हैं और वाकई में बड़ा जेन्युइन है वो। लेकिन वो जो आपका जो इंटरव्यू आता है, और सर ये बात कल बोल भी रहे थे कि मन भी नहीं कर रहा अंदर से कि करा जाए, और कैसे ही करा जाए भाई, अगर पता चला मैंने कहलवा दिया, अगर उसने गलती से बोल दिया, मैं कहलवाऊंगा क्या, उसने गलती से बोल दिया कि भाई मैंने रेमो सर से पढ़ा है, तो बच्चा तो यही कहेगा रेमो सर से कि सर आपने तो पैसा दे के उसको बुलवा दिया होगा, जबकि ऐसा थोड़ी है कि सबके अफिरात पैसा आ रहा है कि बच्चों का पैसा लोगों में ऐसे ही गलत तरीके से बांटते चलेंगे। तो चलता है, आप बस आपको पता है कि जुर्म है तो जुर्म है, और इसके खिलाफ सबको खड़े होना चाहिए, और जिसने ये किया उसके सपोर्ट में भी ये चीज होनी चाहिए कि अगर नीतू मैम ने किसी भी तरीके से ये मुद्दा उठाया है और इतनी बहादुरी का काम किया है तो सबको इसके साथ में भी आना चाहिए। और बच्चों से यही निवेदन है कि बच्चा आपकी जिंदगी के अगर ये जो अच्छे से पल हैं, जो मुश्किल से, क्योंकि आप कितने ही साल पढ़ोगे, कोई बच्चा होता है 28 साल पढ़ लेता, कोई 30 साल मैक्सिमम में चले जाते तो 32 साल तक पढ़ लेते, लेकिन अगर हम 22-23 साल में एक युवा में होकर हमें नौकरी मिल जाएगी तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो जब आपका ये पल निकल जाएगा तो फिर आप ये इंतजार करोगे हर नोटिफिकेशन में कि इसमें एज कितनी दे रखी है, ऐसा ना हो कि मैं इस ओवर एज में आ जाऊं और फिर मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगा। तो आपके पास बहुत बढ़िया मौका अपने आप को संवारने का, सवारिए, ये दुनिया भर की चीजें चलती रहती हैं, इसके चक्कर में आप अपनी लाइफ को मत बर्बाद करिए। सीजल 2023 का नोटिफिकेशन आ रहा है, बहुत जल्द आपको खुशखबरी देखने को मिल जाएगी कि इस बार भी वैकेंसीज बहुत ज्यादा आने वाली हैं। तैयारी करिए शानदार तरीके से। 3 अप्रैल से हम शाम को 7 बजे फ्री में यूट्यूब पर क्लासेस शुरू कर रहे होंगे, सीजल 2022 के सभी पेपर्स तैनात सर के स्टाइल में, कि कैसे मैं सिलेक्शन लिया और कैसे बढ़िया तरीके से सीजल निकला, CHSL निकला, MTS निकला, CPO निकला, सब निकाल दिया। और उसके बाद
अब आपको सोल्यूशन 3 अप्रैल को शाम को 7 बजे से देखने को मिलेंगे। बाकी आप समझदार है, होशियार है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि हाँ आपने सिर्फ 9th-10th करके जो है चला। अब तो हर बच्चा होशियार है भाई, लेकिन अब आप उसके अपनी होशियारी का उपयोग करिए और पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।